पॉलिटी में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, धारा और अनुच्छेद क्या है, और जज मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, समान सिविल संहिता क्या होता है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ क्या होते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईपीसी की धारा और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है और धारा अनुच्छेद क्या है, जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। इसमें मैं चर्चा करूंगा संविधान का। संविधान कंप्लीटली लागू हो गया था 26 जनवरी सन 1950 में। संविधान में क्या था कि पूरी बातें लिखी नहीं गई थी। संविधान में सबसे पहले था कि देश हमारा कैसे चलेगा, सेकंड में था राज कैसे चलेगा। अब देश के अधीन में जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार का काम रेलवे का चल रहा है, रेलवे के काम में आपका स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा। ये सरकार कैसे चलाया जाए, आप भारत के नागरिक हो, नागरिकता कैसे ले सकते हैं, अधिकार आपके क्या क्या हैं, और इसमें आपका अलग से कानून भी बनाया गया। अलग से कानून क्या बनाया गया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे राज्य सरकार का काम होता है बैंक का देख रेख करना, बैंक कहाँ कौन सा है, ये आपको जो यूपी में होगा वो आपको एमपी में मिल जाएगा। हर एक स्टेट के प्रत्येक सभी नियम होते हैं और इसमें अलग से कानून आप बना भी सकते हैं। अब था कि संविधान में जो हमारा संविधान बना दिया गया था उसमें अनुच्छेद 395 थे। तो संविधान में यदि एक कहानी की तरह लिख देते संविधान को, तो अगर पढ़ना होता किसी के बारे में, मान लीजिए हमको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, तो राष्ट्रपति का हम खोजते रह जाते, या तो विकिपीडिया की तरह बन जाता, तो खिसका खिसका के बोर होकर छोड़ देते। तो इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए क्या इसमें अनुच्छेद लिखा गया। अनुच्छेद जैसे पाठ का अनुक्रमांक होता है, सेम उसी तरह अनुच्छेद इसमें बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए हमको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना तो अनुच्छेद 52 में मिलेगा, यदि सांसद के बारे में पढ़ना तो 79 में मिलेगा। अब यदि हम पेज नंबर अनुच्छेद 34 यदि खोले हैं तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमको 79 में जाना, सांसद के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद, और इसमें आर्टिकल, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, जिसमें 395 से न्यूमेरिकल आगे 396 नहीं ले जाएंगे, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे 395 का कर देंगे, खा कर देंगे, ए कर देंगे, बी कर देंगे, हर एक में पार्ट बाय पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको न्यूमेरिकल नंबरिंग में नहीं लेके जाएंगे। 396 आप लोगों को मैं बता चुका था कि संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं, 395। ठीक है। अब संविधान में पूरी चीज़ें लिखी नहीं गई है, उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है। अलग से कानून में किताबें आती है सिविल लॉ की, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, बिजनेस लॉ। अब सिविल लॉ क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। सिविल लॉ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपका ज़बरदस्ती घर में छेड़खानी कर रहा हूँ, या आपका खेत जोत रहा हूँ, आपके घर में रह रहा हूँ लेकिन आपका रेंट नहीं दे रहा हूँ, ये सब मैटर आएगा सिविल लॉ के अंदर। दूसरे में प्रॉपर्टी लॉ आता है। प्रॉपर्टी लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है और 2 बच्चे हैं, यदि मैं बाप दादा पेरेंटिकल ज़मीन है मेरा, तो बच्चों का अधिकार बराबर रहेगा। लेकिन यदि मेरी खुद की खरीदी हुई संपत्ति है तो मैं उसको बच्चों को दूँ या न दूँ, या फिर किसी अनाथ आश्रम में दान कर दूँ, ये प्रॉपर्टी लॉ के तहत आएगा। तीसरा आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ 5 साल के लिए काम करने के लिए साइन कर दिया और 2 साल में ही जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। चौथा नंबर है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। क्या होता है कि हिंदू में तलाक जो होती है थोड़ा टफ लेवल की होती है, और मुस्लिम में क्या होता है कि तलाक जो होता है बहुत ईजी होता है। तो अब इसको लोग मांग करते हैं कि समान होना चाहिए, अपना देश जो भारत एक है तो समान दोनों में कानून होना चाहिए। और लास्ट में आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या नियम होना चाहिए, क्या कैसे, वो बिजनेस लॉ के अंतर में आता है। ठीक है। अब ये सारी जो किताबें हैं, ये मारपीट की तो बात इसमें कहीं है नहीं, ये सब सिविल का मैटर कहलाएगा। तो सिविल लॉ को अपन दीवानी भी कहते हैं, दीवानी दावा। और जो सीपीसी होता है, अब इसमें होता क्या एक्चुअल में कि जैसे मान लीजिए मैं इनमें से किसी नियम को तोड़ा हूँ, प्रॉपर्टी लॉ तोड़ दिया। प्रॉपर्टी लॉ तोड़ूंगा तो मेरे को जज तो डायरेक्ट लेने आएंगे नहीं, वो किसी माध्यम से मेरे को पुलिस को भेजेंगे, पुलिस उठा के मेरे को लेके जाएगी, फिर वहाँ मेरा जांच होगा, देखेंगे, चेक करेंगे, मैं किसी वकील को लगाऊंगा। तो जो ये सारे नियम को पढ़ के वकील जो जज से बात करते हैं, बहस करते हैं, वही सीपीसी कहलाता है, सिविल प्रोसीजर कोड। उसी को सीपीसी कहते हैं। जो सिविल दीवानी का जो बुक्स होती है, ये भी एक किताब होती है, कितने तारीख को हमारा पेशी है, कब अगले डेट पे आना है हमको, कब निर्धारित करता है, कब उनको पेश करना है, जो गवाही होते हैं कब पेश करना, कब हमारी अगली डेट है, ये सब के लिए सीपीसी वर्क करता है। सीपीसी होती है, इसमें भी नियम कानून होते हैं, कोई अपना कानून इसमें पेश नहीं कर सकता, जो सीपीसी में रहता है वही। अब इसमें होता क्या है कि आपको जो होता है दंड इसमें नहीं दिया जाता, आपको इसमें मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा भरते हैं आप, पेनाल्टी।
आप यदि कोई लॉ तोड़े, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ दिए हैं तो आपको इसमें दंड नहीं दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि आप पेनाल्टी मुआवजा भरिए। जब आप पेनाल्टी नहीं भरेंगे मुआवजा, तब आपको इसमें जेल होती है, बाकी इसमें जेल नहीं, ये दीवानी कहलाता है, दीवानी दावा। अभी मैं बताया कि सिविल में क्या क्या होता है, सिविल कैसे होता है और सिविल में कहाँ कोर्ट में सिविल का प्रोसेस कैसे रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा आईपीसी। आईपीसी होता क्या है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। ये कब की किताब है, 1860 की। ये बहुत पुराना किताब है। इसमें टोटल 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं में कुछ इस प्रकार से धारा हैं, जैसे 307 हत्या की कोशिश, यदि आप किसी को मारे बंदूक से और वो मरा नहीं, बच गया, तो हत्या की कोशिश में आपका 307 लगेगा, 302 हत्या का। अब मान लीजिए इनमें से आप कोई एक केस कर देते, तब उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। आपको सबसे पहले पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, इसके बाद चार्जशीट लगा के आपको कहाँ भेजेगी, कोर्ट में, कोर्ट अदालत में, और ये जो होता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ये क्रिमिनल कहलाता है, फौजदारी में आएगी। ये सिविल का मामला नहीं है, ये मारपीट का मामला है, तो ये सिविल में नहीं, ये क्रिमिनल में आता है। इसमें आर्टिकल नहीं होते, इसमें सेक्शन होता है। इसी को हिंदी में धारा कहते हैं और उर्दू में दफ़ा कहते हैं। और भारतीय दंड संहिता को उर्दू में ताजीरात हिंद कहते हैं ना, ताजीरात हिंद दफ़ा नंबर 302 के तहत आपको मुस्लिम करार दिया जाता है। ठीक है, फिर तो आगे का सुनाना जज का काम है। तो ये सेक्शन, धारा, दफ़ा कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल किस में होता है, संविधान में। आर्टिकल कुल कितने हैं, 395। सेक्शन और धारा किस में होता है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड में होता है। इसकी संख्या 511 है। ठीक है, और ये 1860 का बना। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो अपन आईपीसी पढ़ लिए थे। अब लास्ट में संविधान में क्या होता है, अनुच्छेद, आर्टिकल, जिसकी संख्या 395 है। सिविल लॉ के तहत कई सारे हमारी किताब हैं, सिविल लॉ और पर्सनल लॉ, कंस्ट्रक्शन लॉ ऑफ द कंस्ट्रक्शन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे क्या होते हैं, दीवानी, ये दीवानी दावा कहलाते हैं। ठीक है, अब आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड, धारा कितने हैं हमारे इसमें, 511 है। इसमें क्या पुलिस सबसे पहले पकड़ती है, पुलिस पकड़ के कहाँ देती है, चार्जशीट लगा के कोर्ट में। इसमें सेक्शन होते हैं, धारा जिसको दफ़ा बोलते हैं, इसमें 511 होते हैं। ये सीआरपीसी जो होता है, ये क्या होता है कि मैम सीआरपीसी आपको नहीं बताया। जब आईपीसी की कोई धारा लगती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो जो उसके नियम कायदा कानून बनाए गए हैं उसी को सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी कोर्ट के काम में आता है, कोर्ट इसका काम करती है। आईपीसी जो होता है ये पुलिस के काम में आती है, पुलिस इसको चार्जशीट लगा के कौन सा धारा का आप वो अनुच्छेदन किए हैं, किस धारा के तहत आपने गलती की है, उस धारा को पकड़ने के लिए आपको पुलिस धारा लगा के, चार्जशीट लगा के आपको कोर्ट में भेज देती है। ठीक है, इसमें सेक्शन होते हैं, धारा, दफ़ा 511 होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल जो 395 होते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।